पृथ्वीराज चौहान की कथा को यदि आप चंदबरदाई के माध्यम से कह रहे हैं, अभिनय जो है वो हमारा एजुकेशन भी है, हमारा पैशन भी है और हमारा प्रोफेशन भी है। बल, बुद्धि, विद्या, विवेक, इन सारे पक्षों को मैं जिस विचारधारा का हूँ, जिस पक्ष का हूँ, वो ये होता है कि और व्यक्ति का नहीं होता। मैं अपने आप को इतना गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन अपने काम को बहुत गंभीरता से लेता। जैसे मोड़े, आपका दायित्व है कि उसके प्रवाह को आपको अपनी गुणवत्ता से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष सर, जो कि ये अपने अपकमिंग शो के एक नए किरदार में, उस किरदार के बारे में अगर ये खुद बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं ज़रूर चाहूँगा सर आप पहले तो बताएं अपने किरदार के बारे में। वो एक पोएट। 4 जून से हमारा एक सोनी टेलीविजन के ऊपर एक शो है पृथ्वीराज चौहान जी, वो आने वाला है। और जो जिस रूप में आप मुझे देख रहे हैं, तो ये चंदबरदाई का किरदार है, जिनकी पृथ्वीराज जासो हम और आप कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान के शौर्य, उनके कृतित्व, उनके बल, उनकी बुद्धि, उनके विवेक के बारे में जो हमें मिलता है, तो एक बहुत बड़ा भाग जो है वो पृथ्वीराज रासो का है। हाँ। जो कि चंदबरदाई के द्वारा लिखी गई है। तो चंदबरदाई का किरदार है और इस टेलीविजन सीरीज में चूंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो कहानी है उसको चंदबरदाई के माध्यम से सुनाया जा रहा है, एक सूत्रधार के तौर पर। और एक ऐसा किरदार जिसने मात्र उनका जीवन देखा नहीं था, बल्कि उनके साथ जीवन जिया था। तो जिस व्यक्ति ने जीवन जिया है, तो उस व्यक्ति के किरदार को मैं अभिनीत कर रहा हूँ। सर, एक सवाल जो मैं जानना चाहूँगा वो ये, मैं पृथ्वीराज पर आऊँगा, वो ये कि पोएट्री ये आपके ज़िंदगी का, आशुतोष जी के ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है जी। चाहे वो जीवन संगिनी का जीवन में आना हो या फिल्मों में आना हो, और अब इस शो पर वापसी हो रही है। और मोहम्मद गोरी का अंत भी उस पोएट्री से ही हुआ था, वो तो आइकॉनिक सीन है, हम सब जानते हैं। आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है पोएट्री सर? देखिए, काव्य जो है, काव्यात्मक हम सबकी प्रकृति होती है, हम सबकी प्रवृत्ति होती है। तो काव्य तो हमारे आपके सबके अंदर बह रहा है। कुछ लोगों को उस काव्य के बारे में होश आ जाता है, या कुछ लोगों को उस काव्य के प्रति अपनी रुचि को व्यक्त करने का एक हुनर आ जाता है, कुछ लोगों को काव्य पढ़ने का हुनर आ जाता है, कुछ को उसमें रस मिलने लगता है। तो मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ कि जो काव्य हमारी आपकी सबकी प्रकृति है, कि उसको मैं सुनता भी हूँ, उसको मैं कहता भी हूँ, उसको मैं पढ़ता भी हूँ। तो मेरे जीवन में तो अगर देखेंगे तो कविता का बहुत बड़ा योगदान है। रेणुका जी खुद मुझे कविता से प्राप्त। हाँ, वो कविता तो इंटरनेट पर हाल ही में काफ़ी वायरल भी हो गया था। सर, जब ये किरदार आपको पिच किया गया, तो बतौर एक्टर क्या कुछ पॉइंट्स थे जिन्होंने आपको हामी भरने के लिए? देखिए, पृथ्वीराज चौहान की कथा को यदि आप चंदबरदाई के माध्यम से कह रहे हैं, और चंदबरदाई यदि उसके सूत्रधार हैं, तो अपने आप में ये पर्याप्त होता है इस किसी भी अभिनेता के लिए इस कहानी को स्वीकार करना और किरदार को स्वीकार करना। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी के जो जीवन में यदि देखा जाए, तो चंदबरदाई जी की जो दास्तान है, कि हमने उनके जितने भी कृतित्व को देखा है, कहीं ना कहीं कि उनके शस्त्रों की या उनकी शख्सियत की जो भी चीज़ है, वो उनके द्वारा लिखे गए शास्त्र में हमको प्राप्त हो। बिल्कुल सही। तो उनकी कलम, तो उनके करबाल का जो कृतित्व है, वो किसी की कलम के माध्यम से हम और आप तक पहुंचा हुआ है। तो एक कलमकार भी के किरदार को करना अपने आप में बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि मेरे जैसे अभिनेता के लिए हाँ कहने के लिए पर्याप्त कारण। अच्छा सर, अब क्योंकि आप वापस टीवी का वो शेड्यूल आप देख रहे हो, कॉल टाइम आता होगा, आप सेट पर जा रहे हो, मेकअप है, ये है, वो है, और स्वाभिमान भी जब हुआ था, कितना कुछ बदलाव महसूस किया आपने प्री प्रोडक्शन के दौरान? देखिए, बहुत सारी चीज़ों में उसको आप परिवर्तन अगर कहेंगे, तो मैं पहले भी 8 घंटे काम करता था, आज भी मैं 8 घंटे काम करता हूँ। तो मैं, अगर आप मुझसे बदलाव की बात कहेंगे, तो मैंने तब भी कभी 12 घंटे काम नहीं किया, 14 घंटे या 18 घंटे काम नहीं किया। हमारे पास जब हम आए थे, तब भी हम लोगों से कहते थे कि इफ़ यू वांट माय बेस्ट देन यूज़ मी 8 आवर्स। तो क्योंकि हमारी और आपकी कहीं ना कहीं वो जो 8-8 घंटे का जो साइकिल होता है, तो मैंने अपने स्तर पे, अगर आप अभिनेता के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो मेरे लिए तब भी वही दास्तान थी और मेरे लिए आज भी वही दास्तान है। पर सर वो सिचुएशन सिनेरियो तो अलग रहा होगा ना, हम चूजिंग पोजीशन पर नहीं होते तो कई चीजें हमें माननी पड़ जाती है। चुनाव हमारा अभिनय जो है वो हमारा एजुकेशन भी है, हमारा पैशन भी है और हमारा प्रोफेशन भी है। हाँ। तो ये बाई चांस मैं अभिनेता नहीं बना हूँ, बाई चॉइस में अभिनेता बना हूँ। तो चुनाव तो आपको करना है, आपके हिस्से का काम है। तो आपको आप जितने भी जो चीज़ हम और आप देखते हैं ये हम अपने अंदर ब्लॉक बनाते हैं कि हम, एक होता है चुनाव करना विनम्रता से और एक होता है चुनाव करना अक्खड़ता से। तो मैं चूंकि विनम्रता का पक्ष कर रहा हूँ, तो विनम्रता कभी किसी को आहत नहीं करती, आज भी आहत नहीं करती। तो मैं विनम्रता पूर्वक चुनाव करने में विश्वास करता हूँ कि आपको अपनी बात किसी के भी साथ जब हम और आप बैठे हैं तो अपनी उसके साथ अपने कंफर्ट, अपनी सहजता के स्तर को, अपनी गुणवत्ता के स्तर को आप साझा कर सकते हैं विनम्रता पूर्वक। तो डिक्टेट मैं कभी भी नहीं करता किसी भी चीज़ को, डिक्टेटिंग टर्म हमारी कभी भी नहीं हुई। हमारी तो हमेशा से जो पूरी अप्रोच रही है जीवन के प्रति वो विनम्रता ही, रिक्वेस्ट ही रहा है, विनम्रता। और उसने काम भी तो किया ना सर, उस विनम्रता ने काम भी किया, वो काम कर रही है, वो करती रहेगी। बिल्कुल सर। अच्छा, संयोगिता वाला जो स्वयंवर था वो एक बड़ा ही वो कहते हैं ना, एक बड़ा ही डिस्कस्ड किया जाने वाला टॉपिक था, क्योंकि वो स्वयंवर था भी, पृथ्वीराज जी इनवाइटेड नहीं भी थे, फिर भी वो गए और हुआ। इसमें चंद्र का क्या भूमिका था, अगर आप रोशनी? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि वो पृथ्वीराज चौहान जी के जीवन का एक पक्ष है। इस सीरीज में आपको मतलब एक ऐसा बच्चा जो 12 साल की उम्र में, जब खिलंदड़े की उम्र होती है और राज सिंहासन के ऊपर बैठा दिया हो, पूरे राज्य की जिसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। तो हुआ क्या है कि हमने सिर्फ उनके उस प्रेम प्रसंग के बारे में ज्यादा सुना है। हम इस कहानी के माध्यम से आपको जो मेकिंग ऑफ पृथ्वीराज है कि उस बच्चे का अपने पिता के प्रति, उस बच्चे का अपनी माँ के प्रति, उस बच्चे का अपनी प्रजा के प्रति, उस बच्चे का अपने राष्ट्र के दुश्मनों के प्रति, या जो एक किस्म का जिसको आप ये कहें कि बल, बुद्धि, विद्या, विवेक, इन सारे पक्षों को हम उस माध्यम से लेके आ रहे हैं। और फिर जिस प्रसंग की आपने बात की है तो प्रसंग अपने आप में रोचक है, आप देखेंगे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई का जीवन के जिस पल से ये लोग एक दूसरे के साथ जुड़े तो जीवन के अंतिम पलों तक वो एक दूसरे के साथ ही थे। तो निश्चित रूप से वो जो आप देखेंगे तो उसमें महती भूमिका, और भूमिका ना कह के ये कहें कि महती योगदान उन दोनों का एक दूसरे के प्रति परस्पर जो मित्रता का जो भाव था, कि एक दूसरे के योग क्षेम को एक दूसरे के साथ मिलके काटने का जो भाव था, वो आपको देखने मिलेगा। करेक्ट। अच्छा सर, एक और बात जो मैं पिछले सवाल में पूछना चाहता था, उसी का कंटिन्यूएशन था, ऑरा जो एक कैरी करते हैं, कई बार मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जब हम सेट पर पहुँचते हैं तो लाइनें हमें याद होती हैं, है ना, पूरी लाइटिंग करने के बाद हम सेट पर पहुंचते हैं, अपने पूरे कॉस्ट्यूम में पहुंचते हैं। कई बार हमने देखा होगा, या आपने भी देखा होगा, स्पेशली हमने तो टीवी पर ज़्यादा देखा है कि कॉफ़ी मग हाथ में होता है, स्क्रिप्ट हाथ में होती है और वो रीडिंग के लिए आ रहे हैं, आसपास 4-5 लोग चल रहे हैं। तो ये और कभी आपने महसूस किया, कभी आपने देखा आसपास कहीं किसी, और जब आप देखते हो इसे तो बतौर कलाकार आप इसे कैसे लेते हो? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि हर व्यक्ति का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। मैं जिस विचारधारा का हूँ, जिस पक्ष का हूँ, वो ये होता है कि और व्यक्ति का नहीं होता, और व्यक्ति के काम का होता है। गुणवत्ता काम में होनी चाहिए। मैं अपने आप को इतना गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन अपने काम को बहुत गंभीरता से लेता हूँ। मेरा अपना ये मानना है, जिसमें जिसको सहजता हो, हमको ये लगता है कि वो अपनी सहजता के हिसाब से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उस चीज़ को संचालित करता है अपने आप को। मैं इस चीज़ को संचालित करता हूँ कि जब आप जाएं तो एक क्लीन स्लेट के जैसे आप सेट के ऊपर पहुंचना चाहिए, ताकि अगर निर्देशक आपको कुछ निर्देशित करके आपको किसी भिन्न दिशा में ले जाना चाहता हो तो आपके अंदर अपनी रिजिडिटी, आपके अंदर वो एक जिसको कहना चाहिए कि कठोरता नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो जैसे मोड़े आपका दायित्व है
कि उसके प्रवाह को आपको अपनी गुणवत्ता से और नक्काशी उसके अंदर और उसके अंदर खिलापन देना है, उसको और निखारना है। तो मैं उस चीज़ में विश्वास करता हूँ और मैं इस चीज़ में भी मान के चलता हूँ कि हर अभिनेता का अपना एक कंफर्ट लेवल होता है। हाँ, वो जिस तरीके से आना चाहते हैं। भाई आप हमसे प्रभावित हैं तभी तो आपने हमें कास्ट किया ना। हाँ, तो मेरे काम से आप प्रभावित हैं, ना कि मेरे तो मेरे काम ने ऑरा बनाया हुआ है। तो हमारा अपना ये मानना है। और दूसरा, अगर आप कंफर्टेबल हैं अपने साथ, लोगों के साथ में जिस तरीके से जो आपने बयान किया, तो मैं जितना अपनी सहजता में विश्वास रखता हूँ हाँ, और प्रेम करता हूँ अपनी सहजता से, उतना ही मैं सामने वाले की वर्किंग के प्रति भी मेरा आदर है और विश्वास है और प्रेम करता हूँ, क्योंकि उनका कंफर्ट लेवल है। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगा सर, वो एक बार फिर आशुतोष जी का ही होगा। आपको मैं किस एक्टर के तौर पर, मैं एज आपका फैन, क्योंकि एक लंबे वक्त तक मैं बड़ा डरता था सर आपसे, चाहे वो संघर्ष वाला जो फेज हो, क्योंकि इस तरीके से पता नहीं कैसे कहाँ से वो आ भी सकता है, और मुझे जबकि पता है कि वो स्क्रीन पर है, फिर भी वो वहाँ तक पहुँचा पाना ये अपने आप में एक अचीवमेंट है जो मुझे लगता है। तो आप किस तरह के एक्टर हैं, जैसा भी आप बात कर रहे थे कि डायरेक्टर ने कह दिया उसे फॉलो करना है, जो स्क्रिप्ट में है वही फॉलो करना है, या आप आगे बढ़ते हो और इनपुट्स देते हो कि यदि मेरा किरदार ये क्यों करे, ये ऐसे करे तो नहीं चलेगा? मैं आवश्यकता के हिसाब से अपने आप को बदलता रहता हूँ कि जहाँ पे मुझे लगता है कि इनपुट देने की आवश्यकता है वहाँ पे बेटरमेंट के लिए इनपुट देता हूँ, और जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, आंख बंद करके इस मिले हुए आदेश को फॉलो करके और एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता है, मैं वहाँ पे वो करता हूँ। तो मैंने अपने आप को किसी भी सीमा में बांधा नहीं है। और बड़ा, जिसको आप कहें कि ट्रुथ ऑफ द मूवमेंट, हाँ, कि पल के सत्य में विश्वास करने वाला भी नहीं। और इम्प्रोवाइजेशन का कितना स्कोप रखता है, और क्या टीवी पर इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप मिलता है? बिल्कुल मिलता है, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन वही होनी चाहिए जो दिखाए जा रहे दृश्य को बढ़ाने का काम करे, ना कि दिखाए जा रहे दृश्य में सिर्फ एक किरदार को बढ़ाने का काम करे। वो दृश्य को उठाने, ये सोलो एक्टिविटी नहीं है अभिनय, ये ग्रुप एक्टिविटी है। जैसे हम हॉकी खेलते हैं तो 11 के 11 खिलाड़ी जो है वो एक साथ इन ट्यून रहें जब टीम में पूरे मैदान पर, तब कहीं जाके वो टीम विजय प्राप्त कर पाती। बिल्कुल सही। तो मेरा अपना ये मानना है कि जो अभिनय है वो सोलो एक्टिविटी नहीं है। तो जब भी कभी कोई इम्प्रोवाइजेशन करें या हो तो वो अपलिफ्ट करने के लिए हो पूरे सीन को, ना कि सिर्फ एक किरदार को। तो वो आप अपने को-स्टार से पहले डिस्कस करते हैं पूरी टीम से कि मैं ऐसा कुछ करने का सोच रहा हूँ? अगर मान लीजिए वो तो करना ही चाहिए। हाँ, कायदे से तो करना चाहिए, वो मैं करता हूँ। और अगर उसमें उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ जा रही है इसके साथ, तो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। अन्यथा मैं ये मान के चलता हूँ कि नहीं, इसकी उपयोगिता नहीं, ये इसको आप अलग कर दीजिए तो नहीं करते। ओके, आखिरी सवाल जो मैं पूछूंगा वो ये कि सर टीवी में ओएस बहुत ज़्यादा लगता है, ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, तो ओएस के दौरान अपने क्यों देता हूँ मैं खुद? हाँ, यही तो मेरा सवाल था। मैं अपने क्यों देता हूँ, और ये आनंद का विषय है। तो मुझे भी बाकी के सारे अभिनेता खुद स्वयं खड़े होकर क्यों देते हैं? ये अब तक हुआ या कभी ऐसा हुआ है कि जहाँ नहीं मिला हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी बाई चांस कभी ऐसा होता है कि कभी कभी आप शूटिंग के बाद आपको कहीं और यात्रा करनी होती है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी आप शूट करना है, तो अगर ऐसा होता है तो हम और आप सब मनुष्य हैं, हम इस बात को जानते हैं, इन क्षमताओं को जानते हैं। लेकिन ऐसा हार्डली अगर इतनी लंबी यात्रा में देखें तो 1-8% कभी कुछ ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ हो तो वो सहमति से होता है, वो असहमति से नहीं। जो मैंने बदलाव का पूछा था वो यही, मेरा इंटेंशन बस यही था कि जिस तरह आपने कहा कि इम्प्रोवाइजेशन भी आप सहमति से करते हैं जी, ओएस अगर लग रहा है और क्यों देना है तो सहमति से हो रहा है, तो क्या ये प्रोफेशनलिज्म आज भी टीवी में मेंटेन है? बस यही सवाल तो मेरा था वहाँ पर। मेरा अपना अनुभव ये है कि मैं जिन सेट्स पर रहता हूँ तो मुझे वो चीजें मिलती हैं। तो ये तो आपका ऑरा हो गया। ये मतलब मुझे वो चीजें मिलती हैं। तो मैं इस नाते, मेरे लिए तब भी
अगर मान लीजिए कोई मास्टर शॉट है, वाइड शॉट है, तो उसमें कभी डुप्लीकेट खड़े हुए नहीं मिले, और ना हमने कभी अपने डुप्लीकेट को अलाउ किया कि खड़ा रहे, ना अगर सामने वाले ने कहा है कि बिल्कुल कैमरे से लग के भी अगर खड़े होकर हमको क्यू देने पड़े तो हमने क्यू दिए हैं, ओवर शोल्डर में ही नहीं, क्लोज शॉट में भी। और ऐसे ही हमको भी मिले कि अगर हम क्लोज शॉट भी है हमारा, तो हमको जिन भी एक्टर्स के साथ हमने काम किया है, चाहे वो पुराने हैं चाहे नए, तो कभी ये तो आनंद का विषय है, इससे ग्रोथ होती है, इससे कृति बढ़ती है। अच्छा, अब मैं खत्म करने वाला था, पर ये बिना पूछे मैं जा नहीं सकता। आप, क्योंकि काव्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का, तो आपको काव्य लिखकर इमोशंस और चीज़ों को बयां करने में ज़्यादा खुशी और आनंद महसूस होता है या अभिनय करके? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि लिखना भी अभिव्यक्ति है, हाँ, और अभिनय भी अभिव्यक्ति है। हाँ। अभिनय क्या है कि आप परानुभूति को स्वानुभूति बनाकर प्रस्तुत करते हैं, हाँ। और लेखन क्या है, आप स्वानुभूति को परानुभूति बना देते हैं। मतलब एक संसार से स्वयं की यात्रा है, हाँ। और दूसरी स्वयं से संसार की यात्रा, दोनों अभिव्यक्ति है। तो हमें अभिव्यक्ति में रुचि है, माध्यम कोई भी हो। और हाल फिलहाल आप कुछ लिख रहे हो? जी। वो कब तक हमें देखने मिल जाएगा? मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक आ जाएगा। और रेणुका मैम के प्रोजेक्ट्स भी देख रहे हो साइमल्टेनियसली? हाँ, उनके काम देख रहा हूँ, जो लगातार काम कर रहे हैं। उनकी अभी एक फिल्म आई देव मानुस, उसके पहले दुपहिया नाम की सीरीज है, हाँ। एक और सीरीज आनी है उनकी, तो देखता रहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी यू इन दिस रोल, क्योंकि आपका जो आउटफिट है, जो ऑरा है, और जो आवाज़ जिसकी हमेशा बात होती है। एक प्रोमो आया जिसमें एक खूबसूरत निखर कर आया कि आप दास्तां बताओगे। वी आर एक्साइटेड। आप कितने एक्साइटेड हो, प्लीज़ अपने फैंस को बताइए, और कैसा लगा टेलीचक्कर? मैं उत्साहित भी हूँ, और कहीं ना कहीं मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि बड़े ऐतिहासिक युग पुरुष की गाथा है जो 4 जून से आने वाली है, तो अगर आप देखेंगे, अगर आप सराहेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किया जा रहा है ये प्रयास हमारे अंदर सार्थकता की अनुभूति हमें कराएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष राणा और आप देख रहे हैं टेलीचक्कर।